नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कई बार हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब हम पासबुक वाले पोर्टल पे जाके अपना पीएफ क्लेम का स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन के साथ वहां पे रीजन भी लिखा होता है कि आपका जो क्लेम है वो क्यों रिजेक्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है सभी ईपीएफ मेंबर्स के मन में कि जब वहां पे क्लेम स्टेटस चेक करते हैं तो वहां रिमार्क्स में दो रीजन लिखे होते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में कंफ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। जिसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि सर हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे मुझे दो रीजन नजर आ रहे हैं, तो इसमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपका क्लेम भी रिजेक्ट होता है और आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपको रीजन पता लगे कि आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ क्यों है, तो कैसे आप इस चीज का पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सब कुछ करके दिखाता हूं और सारा कुछ मैं डिटेल में बताता हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो दोस्तों हमारे मन में हमेशा से एक क्वेश्चन ये रहता है कि जब हम अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन क्लेम करते हैं और जब हमारा वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हमें ये चीज मालूम नहीं पड़ पाती है कि हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट क्यों किया गया है, यानी कि उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पासबुक वाले पोर्टल पे जाते हैं तो वहां पे आपको रीजन मेंशन होता है रिमार्क्स में। चलिए मैं अब आपको वो दिखा देता हूं। तो ये देखिए मैं अपने यहाँ पे पासबुक वाले पोर्टल पे हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं मेंबर आईडी यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं जिस पीएफ अकाउंट के लिए मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे व्यू क्लेम स्टेटस पे जाता हूँ क्योंकि मैं अपने क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहता हूँ और ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लेम है वो सेटल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे व्यू क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे क्लेम का जो स्टेटस है वो यहाँ पे नजर आने लग जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो क्लेम फॉर्म फिल किए गए थे, फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C। यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 सेटल्ड कर दिया गया है, लेकिन फॉर्म नंबर 10C यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आप क्लेम स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हमें ये जानना है कि ये रिजेक्ट हुआ क्यों है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे रिमार्क्स में देखेंगे तो इसका रीजन लिखा हुआ है, लेकिन रीजन में कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे दो रीजन लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है फर्स्ट सबमिट एनआरएस देन अप्लाई फॉर 10D क्लेम, और यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक नोट अटेस्टेड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो दोस्तों अब हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है, ये कंफ्यूजन रहती है कि इन दोनों में से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, हमारा क्लेम सेटल्ड नहीं हुआ है। तो दोस्तों सभी ईपीएफ मेंबर्स यही करते हैं कि वो अपने पासबुक वाले पोर्टल में जाते हैं और यहाँ पे वो रीजन सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या रीजन आया है। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत पहले किया जाता था जब हमारे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में सिर्फ सेटल्ड या रिजेक्टेड का वहां पे रिमार्क्स में मेंशन होता था, क्लेम स्टेटस में मेंशन होता था, वहां पे रीजन हमें नहीं नजर आता था। तो हम उस केस में हम अपने पासबुक वाले पोर्टल में जाते थे, वहां पे हम यहाँ पे रीजन चेक करते थे। लेकिन हमेशा से यहाँ पे कंफ्यूजन यही रहती थी कि यहाँ पे दो रीजन लिखे होते थे जिससे हमें समझ नहीं आ पाता था कि एग्जैक्टली कौन सा रीजन बिल्कुल सही है। लेकिन अब इस चीज को अपडेट किया गया है, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में भी आपको रिजेक्शन रीजन दिया जाता है, लेकिन वहां पे अब आपको सिंगल रीजन दिया जाता है जिससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। चलिए मैं अब अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाता हूं, वहां पे मैं आपको क्लेम स्टेटस दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में आ चुका हूं। तो दोस्तों यूनिफाइड मेंबर पोर्टल से कभी भी आप अपना क्लेम स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे कुछ टैब्स मिलेंगे, जिसमें से आपको एक टैब मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने थर्ड नंबर पे ट्रैक क्लेम स्टेटस का एक आपको ऑप्शन नजर आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों अब हमारे सामने ऑनलाइन क्लेम स्टेटस ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे फॉर्म नंबर 10C देखेंगे क्योंकि फॉर्म नंबर 10C ही हमारा रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आप फॉर्म नंबर 10C का क्लेम स्टेटस चेक करेंगे यानी कि करंट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम रिजेक्टेड फर्स्ट सबमिट एनआरएस देन अप्लाई फॉर 10D क्लेम। तो अगर आपने पासबुक में चेक किया था तो वहां पे आपको दो वहां पे रीजन नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल रीजन नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको रीजन दिया हुआ है रिजेक्शन
रिजेक्शन का वही रीजन एक्चुअल है, वही रीजन सही है। यहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपको एक ही रीजन दिया गया है। मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको हर बार बताता था कि कभी भी आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं अपने क्लेम स्टेटस को कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो इसके लिए आपको पासु वाले पोर्टल में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम यहां पे आपको ये शो नहीं करता था कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है। यहां पे सिंपली आपका क्लेम सेटल्ड होता था तो क्लेम सेटल्ड दिखाता था, और अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता था तो रिजेक्टेड लिखा आता था। यहां पे आपको रीजन नहीं बताया जाता था। लेकिन दोस्तों अब आपको पासु वाले पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने क्लेम स्टेटस को चेक करना चाहते हैं कि आपका क्लेम अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, अब आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में ही सारी डिटेल यहां पे नजर आ जाती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट आते हैं पासु वाले पोर्टल के, जिसमें वहां पे रिजेक्शन रीजन दो दो दिए होते हैं, और मुझसे ये पूछा जाता है कि सर जो मेरा क्लेम है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे 2 रीजन है, कौन सा रीजन सही है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि अब आपको पासु वाले पोर्टल में जाके डबल रीजन को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में ही अपना क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं, और अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसका रीजन भी जान सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।